नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब तक आपने कश्मीर से लेकर दिल्ली तक उबलती सियासत देखी और अब आपको यूपी लिए चलते हैं, क्योंकि सियासत की बहुत बड़ी खबर आज यूपी से है। पिछले 4.5 साल में जो ना हुआ वो आज हो गया। यूपी बीजेपी में बहुत दिन से बहुत कुछ चल रहा है। कभी योगी को दिल्ली बुलाया जाता है, कभी दिल्ली से संघ और बीजेपी के नेता यूपी पहुंच जाते हैं। लेकिन आज योगी पहली बार खुद केशव प्रसाद मौर्य जहां उप मुख्यमंत्री के घर पहुंचे तो हर जगह इसी की चर्चा है। आखिर क्या है इस मुलाकात की इनसाइड स्टोरी, देखिए। उत्तर प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर। पहली बार केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे सीएम योगी। साढ़े 4 साल बाद योगी को क्यों याद आए केशव प्रसाद मौर्य? योगी और केशव की अनबन के बाद लंच की पॉलिटिक्स क्या है? यूपी के अंदर बीजेपी में कौन सी खिचड़ी पक रही है? योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच आखिर क्या बात हुई? यूपी में 2022 के चुनावों से पहले बीजेपी में क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में साल 2017 से एक टकराव सा चला आ रहा है। वो टकराव है योगी आदित्यनाथ और डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच। साल 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य की नेम प्लेट एनेक्सी मुख्यमंत्री कार्यालय से हटा दी गई थी। केशव प्रसाद मौर्य 2017 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और बीजेपी ने बड़ी जीत उनकी अध्यक्षता में ही दर्ज की थी। 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली थी बीजेपी ने, लेकिन सीएम की कुर्सी मिली योगी आदित्यनाथ को। अब वही खाई 2022 के चुनाव से पहले चौड़ी हो गई। ऐसे में दोनों की मुलाकात होना वाकई बड़ी बात है। आइए इसके पीछे की पूरी राजनीति आपको दिखाते हैं। समझ रहे हैं और ये सियासी मतभेद 2022 के चुनावों में बीजेपी के लिए बड़ा जोखिम हो सकते हैं। ये यूपी से लेकर दिल्ली तक बीजेपी और संघ दोनों समझ रहे हैं और इसीलिए पिछले कुछ दिनों से यूपी में बीजेपी और संघ के बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। ये भी सभी जान रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच कोई छोटा मोटा मनमुटाव नहीं है, बल्कि ये अनबन इतनी बड़ी हो गई है कि केशव प्रसाद मौर्य इसे जताने में पिछले कुछ दिनों से रत्ती भर नहीं चूक रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य के अनुसार 2022 में भाजपा का चेहरा कौन होगा? ये केशव प्रसाद तय करते हैं क्या? चेहरा कौन होगा 2022 में? देखिए आगे एक सेकंड, ये सवाल देखिए, मैं जो सवाल का जवाब दिल्ली के में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है उनको देना है। आप उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हो तो सवाल ही गलत कर रहे हो। जी हाँ, एक बार नहीं बल्कि कई बार जब केशव प्रसाद मौर्य से यूपी में सीएम के चेहरे को लेकर सवाल हुआ है तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम एक बार भी नहीं लिया है, बल्कि वो यही कहते हैं कि 2022 के चुनाव में यूपी में सीएम का चेहरा दिल्ली से तय होगा। पार्टी का सीएम का चेहरा कौन होगा यूपी के चुनाव में? उधर अखिलेश हैं, उधर मायावती हैं, आपका कौन होगा? योगी जी स्वाभाविक नेचुरल फेस है या कुछ ऊपर से आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैंने बताया कि एक नेतृत्व है और जो मेरा जिस सवाल का जवाब मेरे वो अभी मुख्यमंत्री है, मैं उप मुख्यमंत्री हूं, तो इस सवाल का जवाब तो राष्ट्रीय नेतृत्व देता है। यह सवाल का जवाब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में नहीं देता। लेकिन वो नेचुरल फेस नहीं होंगे पार्टी का। मैंने कहा कि जिस सवाल का जवाब पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व दे सकता है, उस सवाल का जवाब प्रदेश का कोई नेता नहीं दे सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं बल्कि योगी कैबिनेट के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी 2 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य वाली भाषा ही बोली। पहले भी कहा कि चूंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए अभी चुनाव तो हम उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन 2022 के बाद नेतृत्व की दिशा दशा क्या होगी वो पूरा का पूरा केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है।
इतना बड़ा मतभेद जब खुलकर सामने आने लगा तो यूपी से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में खलबली मचना तय थी। और खलबली मची तो यूपी में पिछले 4.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ जो अभी तक नहीं हुआ था। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ 7 केडी बंगले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे और इस खबर ने यूपी से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी। यूपी में एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन सिंह संगठन के तमाम लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य के आवास पर पहुंचे हैं और इसके बड़े मायने हैं इस वक्त जब संगठन की लगातार बैठकें चली। अब हर किसी के जहन में यही सवाल तैर रहा होगा कि आखिर योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच क्या बात हुई होगी। तो आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य के घर पर पहले से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, संघ के सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले और सह सरकारवा कृष्ण गोपाल, क्षेत्र प्रचारक अनिल सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। बाद में योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के घर बीजेपी की कोर कमेटी का लंच रखा गया था। सभी लोगों ने दोपहर का भोजन किया और केशव प्रसाद मौर्य के बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया, क्योंकि कोरोना काल में केशव की बेटी की शादी हुई थी और वीआईपी नहीं आ पाए थे। लेकिन इससे पहले सोमवार रात को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर भी हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी दोनों के बीच अनबन की बात खुलकर सामने आई थी। केशव ने पार्टी और सरकार में उपेक्षा की शिकायत की थी। हम आपको बता दें कि यूपी में 2017 में बीजेपी सरकार के गठन से लेकर अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा है। कई बार दोनों के बीच का विवाद खुलकर सामने भी आ चुका है। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने पिछड़े वर्ग में काफी अच्छी पैठ बना ली थी। इसी के सहारे यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी। अब केशव के साथ 17% ओबीसी वोट बैंक है। इसे किसी भी हालत में बीजेपी गंवाना नहीं चाहती है। वहीं योगी आदित्यनाथ के हिंदूवादी चेहरे को भी प्रदेश में काफी पसंद किया जाता है। ऐसे में पार्टी योगी और केशव दोनों को ही नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन सभी शिकवे शिकायतों के बीच केंद्र से ये भी कहा जा रहा है कि यूपी में सीएम का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे। अगला चेहरा का योगी आदित्यनाथ ही होंगे सर? बिल्कुल होंगे। योगी जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए अच्छा काम हुआ, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है वहाँ पे। और जो सपा बसपा के समय जंगल राज था, आज देखिए योगी जी के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कानून व्यवस्था ठीक है। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में बीजेपी ने यूपी में शानदार जीत हासिल की थी। तब ये माना जा रहा था कि केशव ही अगले सीएम होंगे, लेकिन पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को कुर्सी सौंप दी। तब केशव को डिप्टी सीएम पद से ही संतोष करना पड़ा था। अब केशव प्रसाद मौर्य 2022 में यूपी का चुनाव असम मॉडल पर चाहते हैं। चुनाव में किसी को सीएम का चेहरा घोषित न किया जाए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व योगी और केशव प्रसाद के बीच दूरियों को पाटने में लगा है। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज